Next is our article number 3rd, equation of a cone whose vertex is origin. अब हमें कोन की डेफिनेशन पता चल गई है कि कोन एक सरफेस है, जनरेट हो रहा है स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन पास कर रही है किसी फिक्स्ड पॉइंट से और ये एक फिक्स्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. इट इज़ इंटरसेक्टिंग अ फिक्स्ड कर्व. तो वी नो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स and the line which is generating the cone is called generator and the fixed curve to which it is cutting is called guiding curve. अब हमने देखना है कि इक्वेशन कैसी होगी कोन की. जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं तो हमें एकदम से माइंड में आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोन की इक्वेशन क्या आएगी. उसका वर्टेक्स अब क्या दिया गया है, ओरिजिन. अब we have to prove equation of a cone whose vertex is origin homogeneous in x, y, z, and we have to also prove conversely if any equation is given homogeneous it will represent a cone whose vertex is the origin, right? Now we are given vertex origin 0 0 0, right? Equation of cone whose vertex is origin f(x, y, z) equals to 0. This is a straight line एंड देयर एनी पॉइंट. अब क्योंकि ये 3D में है तो ऑब्वियसली इसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे x, y, z. x1 y1 z1 रख सकते हैं हम, p x1 y1 z1. अब ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऑब्वियसली कोन के ऊपर है तो कोन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. अगर हम इक्वेशन निकालें OP की तो क्या बनेगी, x माइनस x1, राइट, ओवर x1 माइनस उसके रैशनल्स, राइट, डायरेक्शन रेशियोज. x1 माइनस 0, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, 2 पॉइंट फॉर्म में. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है x ओवर x1, y ओवर y1, z ओवर z1. अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो वी कैन टेक इट इक्वल्स टू सम पॉइंट. नंबर क्या ले सकते हैं, लैम्डा आर, एनी नंबर. अगर मैं इसको ले लूँ इक्वल्स टू आर, देन x किसके इक्वल आएगा, आर एक्स वन, y आर वाई वन, z आर जेड वन. देन आई विल रिप्लेस x विथ आर एक्स वन, y विथ आर वाई वन एंड z विथ आर जेड वन. तो यही हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि होमोजीनियस कब बनेगा, अगर एफ एक्स वाई जेड ज़ीरो है और एफ ऑफ आर एक्स वन, आर वाई वन, आर जेड वन भी ज़ीरो आ जाता है, देन डेफिनेटली दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, राइट. अब कॉन्वर्सली मैं ये होमोजीनियस लेके चलूँगी. अगर ये होमोजीनियस है तो ज़ीरो, ऑलरेडी वर्टेक्स उन्होंने क्या बोला है बेटे, हमारे पास 0 0 0, राइट. इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में यही आ रही है हमारे पास. हमने आर को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 0 के साथ. P be any point on the locus, any point on the locus, it will satisfy the equation of given cone, right. Then p x1 y1 z1 equals to 0. Equation is homogeneous, so we can replace x1 with rx1, y1 ry1, z1 rz1 for all real values of r. Equation of OP will be x minus x1 over x2 minus x1. Same repetition and nothing changed. Any point q on OP is say rx1, वही चीज़, it can be equals to r. Then x rx1, ry1, rz1. तो यही चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे. ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई. किसके थ्रू पास कर रही थी, पॉइंट O के. तो इट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन. वेरी वेरी सिंपल. हमने जितने क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम्पल वो भी इसी के ऊपर बेस्ड करनी है. होमोजीनियस का मतलब है डिग्री एंड टर्म. Degree of each term should be same, right. Show that equation of the cone whose vertex is origin and which intersect an ellipse with this condition. अब कंडीशन दी गई है तो इलिप्स के साथ प्लेन क्या दिया गया है, z इक्वल्स टू गामा. तो अब मैंने इसको 3D में लेके जाना है क्योंकि कोन में कितने कंपोनेंट्स यूज़ होने हैं बेटे, 3, x y z. अब z डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ कि z इसमें आ जाए. तो मैंने क्या करना है, z इक्वल्स टू गामा था, गामा को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, z ओवर गामा इक्वल्स टू 1 आएगा. अब राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है.
तो आई कैन रिप्लेस 1 विद 1 स्क्वेयर। उदो भी आप खोलिया है गूगल। नाउ वी विल रिप्लेस जेड ओवर गामा विद 1 स्क्वेयर, क्योंकि हमें डिग्री क्या चाहिए 2, तो इसलिए हमने इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। थैंक यू।